कर्तावे स्तोत्रम। धन्य यीशु नाम, परमेश्वर का नाम धन्य है, वो सारे नामों से ऊंचा है। और आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में परमेश्वर ने मुझे और आपको फिर एक बार यह मौका दिया है कि हम उसके सुंदर और पवित्र नाम का गुणानुवाद करें। हालेलुया। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इवन दो यू आर मूविंग इन द मिडस्ट ऑफ ट्रायल, हो सकता है आज आप परिस्थितियों के भयानक कठिन परिस्थितियों के मध्य से होकर गुजर रहे हो, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर का आनंद उस परिस्थिति में हमारी ताकत और बल है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जीवन भर कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ेगा, धर्मियों को विशेषकर करना पड़ेगा, ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन इस परीक्षा के समय में परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहता है, जैसा कि वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा के समय स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को रोज आशीष देता है और रोज इन बातों के द्वारा जो वचन परमेश्वर के हम यहाँ पर लेकर आते हैं और जो हम वचनों को सुनते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। इसलिए क्यों ना हम प्रभु का गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद करें। कल के वचनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि कल के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के जीवन में बातचीत की है और मैं अपने आप को बड़ा आशीषित मानता हूं, क्योंकि जो वचन प्रभु मुझ तक पहुंचाता है और उसकी आज्ञा मुझे आप तक पहुंचाने को मिली है, और जब मैं उन बातों को आपके मध्य में लेकर आता हूं तो बहुत सारी गवाहियां आती है। आमीन। वो वचन मैं बांट रहा हूं इसलिए गवाहियां नहीं आती, वो परमेश्वर का वचन है और आप ग्रहण करते हैं इसलिए गवाहियां तैयार होती हैं। वचन तो बहुतों को बांटा जाता है पर गवाही सब लोग नहीं देते हैं। गवाही सबके जीवन में नहीं है, कमेंट्स हर कोई नहीं लिखता है, परंतु वचन की गवाही वही दे सकता है जो वचन को अर्थात परमेश्वर को गंभीरता से ग्रहण करता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए, और आज फिर एक बार स्वर्ग के परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो मेरा मार्गदर्शक और सहायक है वो हमारे मध्य में उपस्थित है और वचनों की सेवा करने के लिए तैयार है। तो क्यों ना हम उस सेवा को ग्रहण करें प्रभु से। इससे पहले हम उसका धन्यवाद करें, उसका गुणानुवाद करें, जिसके लिए हमने कुछ वचन आज चुने हैं, जिन वचनों को हम पढ़ेंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 138 उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 138 वर्सेस 1 to 6। भजन संहिता उसका 138 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचन हम पढ़ेंगे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। आमीन। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर से ही पहचानता है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आपने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है ऐसा मैं विश्वास करता हूं। पहला वचन कहता है भजन संहिता 138 का, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद यीशु, तेरे उपकारों को स्मरण करता हूं प्रभु जी, तेरे हर एक आशीष के लिए धन्यवाद देता हूं। पूरे मन से धन्यवाद करूंगा, आधे मन से नहीं। नॉट बाइबल सेज होल हार्टेडली। आमीन। संपूर्ण हृदय और मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, हाफ हार्टेडली नहीं। प्रभु आधा ही धन्यवाद कर पाऊंगा क्योंकि
मुझे बाकी भी काम है और वो करना जरूरी है, इतने समय में खत्म करना जरूरी है, इसलिए अभी का मैं तुझे आधा धन्यवाद दे देता हूँ, कॉमा मार के वापस जाता हूँ, अपने काम करके आके वापस तुझे धन्यवाद देता हूँ। ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, प्रभु मैं पूरे मन से तुझे धन्यवाद दूंगा और देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया, आमीन। क्या आप प्रभु की आराधना करने से लजाते हैं? क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं क्या? या उतना धन्यवाद मैं और आप नहीं दे पाते जितना परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है? एक गीत है, प्रभु में मेरे भाई है ब्रदर कैमरोन, उनका एक गीत है, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। आमीन। हर पल मेरी सांस और हर दिन मेरी हर बात प्रभु को धन्यवाद देते रहे और उसकी महिमा गाती रहे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरे नाम, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। देखिए, परमेश्वर ने संसार में क्या किया है, लोगों के जीवन में किन गवाहियों को दिया है, दिस इज सेकेंडरी। लेकिन अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सी गवाहियों को तैयार किया है, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। और उन गवाहियों के हम गवाही सिर्फ एक नहीं परंतु गवाहियों के बादलों से परमेश्वर ने हमारे जीवन को घेर कर रखा है और हमारे जीवन में वो गवाहियां होने का कारण है कि आज मैं वचन बांट रहा हूं, राजा वचन सुनते पाए जाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई जो तूने मेरे जीवन पर उंडेली है। प्रभु, जब सारे संसार ने मुझे त्याग दिया, सारे संसार ने मुझे छोड़ दिया, तो तू ही था प्रभु जिसने मेरे हाथों को थामा और मुझे घूरे से उठाकर, उस भूसे से उठाकर प्रभु तूने मुझे चट्टान पर लाकर खड़ा किया और शत्रु को मेरे पांव तले दबा दिया ताकि मेरा सिर चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा दिखाई देने पाए। इसलिए प्रभु मैं अपने जीवन के द्वारा तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। सच्चाई और करुणा के कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। स्वर्ग का परमेश्वर अपने लिखे हुए वचनों को अपने नाम से भी अधिक महत्व देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सोचिए, वचन को वो पहला स्थान देता है और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन वो वचन परमेश्वर ने अपने आप को वचन में ढालकर मुझे और आपको दिया है। इसीलिए जब भी आप प्रभु की सेवकाई करें, वचनों को गंभीरता से लेना सीखिए, क्योंकि अगर आप वचनों के प्रति गंभीर है तो आप परमेश्वर के प्रति गंभीर है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। तीसरा वचन कहता है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। अक्सर हम परमेश्वर को तब पुकारते हैं जब हम तकलीफ में होते हैं, लेकिन नियम तो यह है कि हम हर पल, हर क्षण, हर दिन परमेश्वर को पुकारें, उसका धन्यवाद करें। लेकिन हम अक्सर उन समयों में प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, दुहाई देते हैं जब हम तकलीफों में होते हैं। लेकिन देखिए, भजन का लिखने वाला दाऊद अपनी गवाही को यहाँ दे रहा है कि हे प्रभु, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली, और केवल सुनकर इग्नोर नहीं किया, लेकिन मुझ में बल देकर मुझे हियाव बंधाया। हालेलुया, आमीन। On the day I called, you answered me. My strength of soul you increased. हालेलुया। जब हम परमेश्वर को अपने कमजोरी में पुकारते हैं तो परमेश्वर अपने बल को देकर हमें दृढ़ता और हियाव के साथ खड़ा करता है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा हुआ है,
हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। हालेलुया। अगर आपने यहोवा के वचन सुने हैं और उसके बावजूद भी इस पृथ्वी में आप यहोवा का धन्यवाद नहीं करते तो आपकी जय मसीह की है। हालेलुया, आमीन। अगर वचन आपके कानों पर पड़े हैं और अगर आपने सुने हैं और आपने अगर परख कर चख कर देख लिया है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है और उसके बाद भी आप परमेश्वर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसका धन्यवाद नहीं करते हैं तो मुझे और आपको अपने जीवनों को जांचना होगा। हालेलुया, आमीन। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं हम आशीषित होते हैं और हम यहोवा की महिमा और करुणा को उसको समर्पित करते हैं या उसको सौंपते हैं या उसको लौटाते हैं। हालेलुया। और वो महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर है। इसीलिए जब हम वचन से प्राप्त करते हैं तो ये जरूरी है कि हम अपने आत्मा और सच्चाई से यहोवा को आराधना के द्वारा प्रसन्न कर सके। हालेलुया, आमीन। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है और धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है। आमीन। वो महान परमेश्वर है, उसके बावजूद भी उसकी आंखें इस संसार में नम्र लोगों को ढूंढ रही है। हालेलुया। नम्रता हमारे जीवन में अर्थात धर्मी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। दिखावटी नम्रता मत रखिए। सच में अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रार्थना में मांगे, प्रभु मुझे नम्र और दीन बना, मैं लोगों की मेरी सहन शक्ति को बढ़ा, मैं लोगों के प्रति धीरज थाम कर रख सकूं, ऐसी सामर्थ्य से भर, ये सब आपको करना होगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि नम्र मनुष्य की ओर यहोवा दृष्टि करता है। अगर आप चाहते हैं, जिनकी ये कंप्लेन है ना, प्रभु का हमारी ओर ध्यान नहीं है, परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप नम्र बन जाइए। प्रभु का वायदा है, यद्यपि वो महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। हालेलुया। परंतु अहंकारी को दूर से ही पहचानता है। आप कौन से कैटेगरी में हैं, ये आपको पता है। आमीन। आप नम्र लोगों की भीड़ का भाग है या आप अहंकारी और घमंडी लोगों को या अभिमानी लोगों की भीड़ का भाग है, ये आप बेहतर जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। प्रियो, ये समय है जब हम इन पढ़े गए वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद दें और आने वाले जो वचन हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर सुनने वाले हैं, उसके लिए अपना समर्पण हम परमेश्वर को करें। सो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें, पूरी ईमानदारी से सिरों को झुकाए और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर पिता तूने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आंखें लगातार हमारी ओर लगी हुई है। प्रभु जी, आज जो वचन पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमें दी, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा। और आने वाले समय में प्रभु तेरे अध्ययन के द्वारा जो बातें तू हमको बताने पर है परमेश्वर पिता, उन बातों के लिए प्रभु जी हम अपना समर्पण तुझे करते हैं। सहायता कर, मदद कर, ताकि इन वचनों को हम समझ सके। जितने लोग इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु जी उनमें से प्रत्येक के जीवन पर अपनी कृपा और करुणा और दया को उंडेल परमेश्वर पिता। इनके रुके हुए कामों पर में सफलता दे परमेश्वर पिता, ताकि इनका विश्वास तुझ में और अधिक दृढ़ हो सके। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आप सब लोग यहाँ वचनों को समझने के लिए आते हैं, यहाँ वचनों को सुनने के लिए आते हैं और इन वचनों के द्वारा आशीषित होने के लिए आते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, आमीन। प्रियो,
कल हमने कुछ बहुत ही अद्भुत बातों को परमेश्वर के द्वारा सीखा था, और कल मैंने आपको बताया था कि मेरे और आपके जीवन में बदलाव तब नहीं आएगा जब कोई हमारे पापों को उखाड़ देगा या हमारा न्याय कर देगा, बट ये मेरा खुद का सेल्फ कन्विक्शन होता है जो मुझे इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देता है कि मैं पाप में पड़ा हूं, मैंने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, और जो प्रभु के वचन में आज्ञा न मानने का मैंने पाप किया है, और जो प्रभु ने मुझे बातें करने से दूर रहने के लिए कहा है उसको मैंने कर दिया है। और जब ये सेल्फ कन्विक्शन मेरे जीवन में आता है तो मैं पश्चाताप करता हूं, और वो पश्चाताप ही मुझे वापस प्रभु की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। और उसके कई उदाहरण मैंने आपको कल दिए थे। और देखिए, पश्चाताप, आप अगर किसी को ब्लैकमेल करेंगे, डराएंगे, या तुम्हारे बारे में हमने ऐसा सुना, तुम्हारे बारे में हमने वैसा सुना, तुमने इसके साथ ये किया, तुमने उसके साथ वो किया, ये कहानियां आपकी बंद करे। अगर आप उस भीड़ का भाग है तो आज मैं प्रभु के पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपको वार्निंग देता हूं, चेतावनी देता हूं। अगर आप उस भीड़ का भाग है जो लोगों का न्याय करने में और लोगों को डराने में लगे हुए हैं, तो तौबा करें। स्वर्ग के परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई है। और आज हमने पढ़ा है कि वो अहंकारियों से नफरत करने वाला परमेश्वर है, वो अभिमानी और घमंडियों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आप अपने आप को जितना है उससे ज्यादा होशियार ना समझे। हालेलुया। ये पहले मेरे लिए है, मैं आपको ज्ञान नहीं बांट रहा, ये प्रभु ने पहले मुझे बताया अध्ययन के समय में। जितना तू है तू उतना ही रहे, तू लोगों के जीवन में जबरदस्ती नातान मत बन। अगर मैंने तुझे तेरे लिए तय किया है तो मैं तुझे उस स्थान पर जरूर पहुंचाऊंगा जहां पर जाकर तू नातान का कार्य करेगा। हालेलुया। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपका किसी को डराना, ब्लैकमेल करना, उसके विरोध में बातें बोलना, ये तुमने तुम्हारे बारे में सुना, वो सुना, ऐसा है वैसा है वैसा है, अरे उसका कुछ भी हो मेरे भाई मेरी बहन, हमारा काम है हमारे भाई को समझाना और उसके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। जबरदस्ती नातान न बने। आमीन। पश्चाताप भय के द्वारा नहीं आता है प्रियो। पश्चाताप, रिपेंटेंस कम्स थ्रू सेल्फ कन्विक्शन, अर्थात खुद के गुनाह जब हम परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं उसको पश्चाताप कहा जाता है। हालेलुया। दाऊद ने जब इस स्टोरी या इस पैराबल को सुना, जो कल मैंने आपको बताया था धनवान और निर्धन व्यक्ति के बारे में, जब उसने इस पैराबल को सुना तो उसको क्रोध आया, और उसके आगे लिखा है उसको अपने किए पर पछतावा हुआ। मैंने कल आपको जुरिडिकल पैराबल के बारे में बताया था। हालेलुया। मैंने कल आपको सिखाया था कि जुरिडिकल पैराबल का टर्म्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है। और उसने जब इस स्टोरी को सुना तो उसको ये कन्विक्शन आया कि अरे सेम ऐसा ही मैंने भी किया, जैसे उस धनवान ने उस निर्धन की भेड़ को ले लिया, मैंने भी बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया, और इतना ही नहीं परंतु उसके पति उरिया को भयंकर युद्ध में सामने भेजकर मरवा डाला। ये पश्चाताप नातान के द्वारा दाऊद के जीवन में आया। आमीन। 2 सैमुएल चैप्टर 12 एंड वर्स 13 हम निकालेंगे। दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय उसका 13 वचन कहता है। 2 सैमुएल चैप्टर 12 वर्स 13 सेज, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने तो यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। सेल्फ कन्विक्शन ऑफ योर सिंस इज very very important if you want to grow in the kingdom, if you want to grow in the ministry, then self conviction of your own sins is and then repentance is very important। आमीन। सेल्फ कन्विक्शन हमको कई बार आता है पर हम फिर भी रिपेंट नहीं करते हैं, बट दाऊद ने पछतावा किया, मैंने यहोवा के विरोध पाप किया है। Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord। हालेलुया।
always remember, godly rebuke puts a mirror in front of you so that you can see real of you. Hallelujah. ये जो परमेश्वर की ओर से डांट और फटकार लगती है, ये एक आईने के समान है जिसमें आपको अपनी सच्चाई दिखाई देती है. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, समझने का आत्मा हो वो इस बात को ग्रहण कर ले. और ये पहली बार था जब दाऊद ने अपने गुनाह या अपने पाप का अंगीकार किया था, क्योंकि जब उसने बेतशिबा के साथ व्यभिचार या बलात्कार किया तो उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना. जब उसने उरिया को भयंकर युद्ध के सामने अकेला छोड़ देने की आज्ञा दी और उसको युद्ध में मरवा डाला, तब भी उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना. और ये इसलिए नहीं हुआ प्रियो कि परमेश्वर शांत था, ये इसलिए नहीं हुआ कि परमेश्वर उससे बातें नहीं कर रहा था. आमेन. Many like 5-6 years before I was listening to this sermon through एक परमेश्वर के सेवक इस सरमन को दे रहे थे. ये सेम नहीं था बट सब्जेक्ट यही था, और वो कह रहे थे कि ये पूरे समय में परमेश्वर शांत रहा और दाऊद परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सका. नहीं, जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था, मैं उस परमेश्वर के सेवक का बड़ा आदर करता हूँ, मैं उनको दोष नहीं लगा रहा, लेकिन जब मैं अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा, जब बेतशिबा के साथ व्यभिचार हुआ तो दाऊद ने परमेश्वर मेरी बात को नहीं सुना. जब उरिया के विषय उसने स्वयं योजना बनाई तब भी उसने मेरी आवाज को नहीं सुना. और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर बात नहीं कर रहा था. ऑलवेज रिमेंबर, God always speaks when you are planning sin. हालेलुया. जब धर्मी किसी भी पाप को बनाने की योजना कर रहा होता है तो परमेश्वर हमेशा हमसे बातचीत करता है ताकि हम उसको सुने और इस पाप के स्वभाव से दूर हो जाए. तो क्या आपको लगता नहीं कि परमेश्वर ने दाऊद से बात नहीं की होगी? दाऊद वो पात्र है पवित्र शास्त्र का जो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के सबसे करीब रहता है. हालेलुया. और क्या अपने इतने अजीज को वो आगाह नहीं करेगा? आपका एक बहुत अच्छा मित्र है और वो अगर कुछ गलत बात की, बैंक डकैती करने की, नशा करने की या कोई भी बुरी बात करने की अगर योजना बना रहा है तो क्या आप उसको आगाह नहीं करेंगे? क्या आप उसको सचेत नहीं करेंगे, सावधान नहीं करेंगे? अगर मनुष्य होकर मैं और आप इस बात को कर सकते हैं तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स दैट ही वुड नॉट स्पीक टू डेविड. हालेलुया. जब मैं और आप इस बात को कर सकते हैं तो फिर सोचिए, स्वर्ग के परमेश्वर क्या स्वर्ग के परमेश्वर ने दाऊद को आगाह नहीं किया होगा? जरूर किया. बट व्हाट हैपेंड? डेविड इग्नोर्ड. हालेलुया. दाऊद ने उसको अनसुना कर दिया. हालेलुया. और ये पहली बार था जब दाऊद ने परमेश्वर की आवाज को अनसुना किया. और मैंने आपको जैसे बताया, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर बात नहीं कर रहा था, ये इसलिए हुआ क्योंकि दाऊद का परमेश्वर की वाणी की ओर ध्यान नहीं था. Always remember, God speaks when you are planning sin. Amen. परमेश्वर हर बार उस समय आपसे बातचीत करेगा जब आप किसी पाप को करने की योजना को बना रहे हैं. हालेलुया. उस समय दाऊद ने परमेश्वर की आवाज को अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इग्नोर कर दिया. हालेलुया. कई बार मैं और आप भी ऐसा करते हैं. संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, कई बार मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हम परमेश्वर की वाणी को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं. हालेलुया. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे. परमेश्वर कहता है, संडे को मैं तेरा इंतजार करूंगा, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं तुझे आराधना करते हुए देखना चाहता हूँ, मैं अपने भवन में तेरी उपस्थिति को चाहता हूँ. लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन्विजिलेशन के लिए, क्योंकि 1000 रुपए मिलने वाले हैं एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो हम
उस सेंटर पर अपनी ड्यूटी के लिए हामी भर देते हैं, हमको लगता है एक ही दिन तो है ना, एक ही दिन तो है जब परमेश्वर के मंदिर में नहीं गए तो क्या होता है। और कुछ लोग तो इतने पवित्र है, इतने होली है कि जितना होना चाहिए उनके ऊपर शायद 2 धार्मिकता की चादर प्रभु ने ओढ़कर रखा है। ये कहते हैं कि ये प्रभु की योजना है कि धन कमाने के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए ये मार्ग को खोला है। आहा, परमेश्वर आराधना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और जब आप आराधना करते हुए पाए जाते हैं तब वो आपको आशीषों से यूं ही भरता चला जाता है। आमीन। लेकिन जो डबल पवित्रता की चादर पहने हुए लोग हैं वो भयानक एक्सक्यूजेस देते हैं मंदिर में ना आने के लिए। आमीन। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। दाऊद से परमेश्वर ने बातचीत की, पर अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए उसने परमेश्वर की वाणी को अनसुना कर दिया। लेकिन परमेश्वर इस बंदे से, इस दाऊद से इतना ज्यादा प्रेम करता था कि उसने अब यहाँ नातान को भेज दिया। और अब इस बार परमेश्वर की वाणी इतनी संवेदनशील या सेंसिटिव थी, परमेश्वर की वाणी के प्रति जितनी संवेदनशीलता के साथ नातान ने दाऊद को परमेश्वर का संदेश दिया, दाऊद ने परमेश्वर की वाणी के प्रति दाऊद इस बार सेंसिटिव था, संवेदनशील था। बिकॉज here Nathan is not only rebuke David's sin, but Nathan makes him more sensitive to the voice of God. Hallelujah. असली नातान का काम यह है कि वो हमें परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए उसके और करीब ले जाने में हमारी सहायता और मदद करे। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर ने इस बार जब नातान को भेजा तो नातान ने केवल दाऊद को डांट फटकार नहीं लगाई, परंतु उसने पूरी कोशिश की कि वो दाऊद को बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर की वाणी को बता सके और दाऊद उसको ग्रहण कर सके। हालेलुया। और इन सारी बातों के द्वारा मुझे और आपको ये बात पता चलती है कि हमारे जीवन का नातान कौन हो सकता है या कौन है या कौन होने वाला है। हालेलुया। और अगर मेरे जीवन में परमेश्वर ने नातान को पहले ही अगर भेज चुका है और अगर मैंने नातान की बातों पर अमल कर लिया है, जो बातें मेरे जीवन में कमजोर थी, परमेश्वर ने अगर मेरे जीवन में एक नातान को भेजा और अगर मैंने उसकी बातों को कबूल कर लिया और उस पर एक्ट कर दिया, अमल कर दिया और अमल करके अपने पापों का अंगीकार करके अगर पश्चाताप भी मैं उस विषय में कर चुका हूं, so now my spirit is open to hear the voice of the Lord. हालेलुया। क्योंकि अब कि जब नातान के द्वारा मेरे जीवन में परमेश्वर की वाणी को मैंने संवेदनशीलता के साथ ग्रहण किया, सेंसिटिविटी के साथ ग्रहण किया और केवल उसको ग्रहण नहीं किया परंतु परमेश्वर के सम्मुख झुककर जब मैं अपने पापों का अंगीकार भी कर लेता हूं और तब परमेश्वर मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को खोलता है कि अब सीधा मैं परमेश्वर से उस वाणी को ग्रहण कर सकूं। हालेलुया। आमेन। एंड सो नाउ Nathan is no longer necessary in my life because now I can hear directly from God. Hallelujah. Now I can hear God myself. I don't need anybody who will come and then who will say that God is saying this, the word of God is saying this. Amen. Of course there are people of God, there are men of God, और हम लगातार इन वचनों को सुनते हैं, इन वचनों को सुनकर ही हम इसमें बढ़ते हैं। सो प्रचार करने वाले तो आएंगे और सेवकाई करने वालों के साथ हम बने रहेंगे, बढ़ेंगे। लेकिन अगर मेरे जीवन में नातान आ चुका है पहले और अगर उसने मुझे सारी बातें बता दी है और अगर उन बातों पर मैंने अमल कर लिया है तो अब मेरे पास परमेश्वर से सीधे बातचीत करने का एक्सेस हो जाता है। हालेलुया। अब मुझे नातान की जरूरत नहीं क्योंकि अब मैं पाप रहित और दोष मुक्त हूं और इसीलिए क्योंकि मैं पवित्रता के चादर से ओढ़ा गया हूं, अब मेरे पास यह अधिकार है कि मैं पिता से सीधे बातचीत कर सकूं और पिता की वाणी को सीधे रूप से सुन सकूं। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर, रियल नेथन is never permanent. Hallelujah.
रियल नेथन इज नेवर परमानेंट। नातान जीवन भर आपके साथ नहीं रहेगा प्रभु के लोगों। हालेलुया। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार 50 नातान को ढूंढते हैं। सी एट टाइम कम्स God will ordain that Nathan and he will show up into your life and then he will guide you properly. Hallelujah. When time comes, but वो नातान जीवन भर आपके साथ रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। Hallelujah. Real Nathan is never ever permanent. Always remember this. अगर आप पवित्र शास्त्र को गंभीरता से पढ़े तो 12वें अध्याय के बाद नातान का नाम कहीं भी दाऊद के साथ इस तरीके से नहीं जोड़ा गया है। हालेलुया। जो यहाँ पर इनकी उस धनवान और निर्धन को लेकर जो बातचीत होती है, वचन कहता है कि ऐसा इस अध्ययन के बाद, इस 2 सैमुएल चैप्टर 12 के बाद ऐसा नातान ने के साथ कभी भी इस तरीके से दाऊद को जोड़ा नहीं गया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में मेरी और आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, हम इन अद्भुत बातों को सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इनके द्वारा आशीष दे रहा है। हालेलुया। इन फैक्ट, if you read the Bible, Nathan's name is mentioned around 38 to 42 times in the Bible, not only in the book of 2 Samuel, but it is in the 1 King, it is in New Testament, it is in Zechariah, it is in 1 Chronicles। बहुत सारे जगहों पर पहला इतिहास, पहला राजा, जकरिया की पुस्तक, उसके बाद नए नियम की पुस्तक, शायद लूका की पुस्तक में उसका नाम है, कई बार उसका नाम लिखा गया है, लेकिन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एकदम ही अलग है। इसके बाद खुद दाऊद ने कई बार उसको बुलाया है, भजन संहिता में नातान के बारे में लिखा है, लेकिन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि दाऊद के जीवन में नातान आता है, परमेश्वर के संदेश को देता है। अगर दाऊद इसको ग्रहण नहीं करता तो हो सकता है शायद नातान फिर एक बार उसी रूप से उससे जुड़ता और प्रभु के सामने जाने के लिए कहता, लेकिन यहाँ पर वो दाऊद उस पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है, उसकी बातों को गंभीरता से लेता है। इसलिए जब वो उसकी बातों को सुनता है तो वो उसको केवल सुनता नहीं परंतु उस पर विश्वास करके उन बातों पर अमल करता है। हालेलुया। एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी सब मालूम है, एक्शन में कुछ हो नहीं रहा है तो इट विल नॉट वर्क। हालेलुया। सो as I taught you earlier or we had learned before, number 1, godly rebuke is preceded by relationship. Number 2, godly rebuke produces repentance. Amen. And now number 3, अंतिम बात बताकर हम इस विषय को समाप्त करेंगे। And the third one is godly rebuke proclaims protection. Hallelujah. Godly rebuke proclaims redemption. Amen. Because when redemption will come, protection will follow. Hallelujah. So number 3 and the last thing which I want to talk with you, which I want to share with you, which I want to teach you, that is godly rebuke proclaims redemption. Hallelujah. परमेश्वर की डांट और फटकार हमारे जीवन में स्वतंत्रता या छुटकारे को लेकर आती है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ने के द्वारा और सीखने के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आज हम यहाँ पर रुकेंगे, कल हम इसके अगले अध्ययन में जाएंगे और इस विषय पर सीखेंगे हाउ गॉडली रिब्यूक प्रोक्लेम्स रिडेम्पशन। कैसे परमेश्वर की डांट या फटकार हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आती है। हालेलुया। परमेश्वर हम में से प्रत्येक के ऊपर अपनी कृपा और करुणा को बनाए रखे। ये समय है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का वचन जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन हमने सीखे हैं वे हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहें। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आगे का समय तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। जब हम यहाँ से विदा लेते हैं प्रभु जी, हमारे साथ तेरे पवित्र आत्मा बनी रहे, ऐसी नम्र और दया से भरी परिपूर्ण ऐसी विनती हम तुझसे करते हैं। जितने लोग यहाँ पर हैं
हम सबों के ऊपर यीशु नासरी के लहू को लगाते हैं और अंधकार की ताकतों के यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, सब कुछ तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना न भूलें। कल फिर एक बार मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।